मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम हैं जिनके बेसिस पे अगर एक फार्मूला पता है तो दूसरा फार्मूला डेराइव करा जा सकता है। उसमें पहली थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डालें हेडिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखें जरा इधर, ये कोई बॉडी है, एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से। इसे कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। हमने मान लिया कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है। एक दूसरी एक्सिस है जो इसके पैरेलल है, तो इसे हमने नाम दिया पैरेलल एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। इन दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d और बॉडी का मास है m। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इक्वल्स टू I नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहा हमने? एक एक्सिस है जो किसके पैरेलल है? सेंट्रल एक्सिस के। सेंट्रल एक्सिस कौन सी एक्सिस है जो कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम and d is the perpendicular distance between the two axes. लेकर पहले से बना। जो सेंट्रल एक्सिस है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होगी, दूसरी एक्सिस कहीं से भी पास हो सकती है। स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद इसे प्रूव करवाएंगे। लिखें द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body or system, moment of inertia of a body or system about an axis is equal to moment of inertia of the body or system, moment of inertia of the body or system about an axis parallel to the given axis passing through their center of mass, plus md square, where m is the mass of the body, and d is the perpendicular distance between the two axes,
ठीक, नीचे लिखा प्रूफ। हमने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया जिसका मास है mi और सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है ri। mi का मतलब m1 m2 m3 m4, ri का मतलब r1 r2 r3 r4। तो इसकी डिस्टेंस इस पैरेलल एक्सिस से हो गई ri प्लस डी। यहां तक समझ में आ गई बात। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको पढ़ाया है सिग्मा एम आर स्क्वायर, एम आई आर आई स्क्वायर, यानी जितने भी पार्टिकल से मिलकर बॉडी बनी है सबका मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। इन सबको लिखने की जगह एक लाइन में लिख दिया सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं पैरेलल एक्सिस के अबाउट तो यही लिखा जाएगा सिग्मा एम आई आर आई प्लस डी का होल स्क्वायर। एम आई इंटू आर आई प्लस डी का होल स्क्वायर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। होल स्क्वायर ओपन कर दो। एम आई आर आई स्क्वायर एम आई डी स्क्वायर टू सिग्मा एम आई आर आई टू सिग्मा एम आई आर आई। ये तो आराम से आप देख लें, आई नॉट लिखा हुआ है। सिग्मा एम आई इंटू डी स्क्वायर प्लस टू सिग्मा एम आई आर आई। सिग्मा एम आई का मतलब है टोटल मास। सिग्मा एम आई का मतलब हो गया टोटल मास, और टोटल मास कितना है, m। और अगली लाइन जो मैं बताने जा रहा हूं ये पहले बता चुका हूं। सिग्मा एम आई आर आई हमेशा 0 होता है। ये हमने कब बताया था, आप जरा ध्यान करें। हमने बताया था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबका मूवमेंट 0 होता है। तो वहाँ हमने लिखवाया था m1 r1 प्लस m2 r2। अब इसके लिए आप 3 दिन पहले के लेक्चर पलटें। ये लाइन हमने बताई थी कि बाद में एक बार यूज़ होगी। सिग्मा एम आई आर आई का मतलब क्या हुआ, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। ये हमेशा क्या होता है, 0। इस चीज़ को फिर से ढूंढो कॉपी में, 3 दिन पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। तो I इक्वल्स टू आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किन्हीं भी दो एक्सिस में नहीं लग जाएगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए एक हमें सेंट्रल एक्सिस वाला चाहिए, आई नॉट चाहिए। तो अगर आई नॉट नहीं है तो पहले आई नॉट निकाला जाएगा, उसके बाद लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। लगाना कैसे है जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, लिख लें।
जो हमने लिखवा सिग्मा एम आई आर आई इक्वल्स टू 0, इसमें लिखना चाहो तो लिख लो जो हमने स्टेटमेंट पहले बोला था कि मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। अभी तो वीडियो भी पड़ा हुआ है आपके उसमें क्लासरूम में, वहाँ हमने बताया था कि सेंटर ऑफ मास से अगर बॉडी को लटकाया जाए तो वो हॉरिजॉन्टल रुकती है, सबका मोमेंट 0 होता है। नेक्स्ट लिखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक पतली सी शीट है, 2 डायमेंशनल बॉडी है। 2 डायमेंशनल बॉडी वही होगी जिसकी थिकनेस बहुत कम है। तो एक पतली सी शीट है जिसे बोलते हैं थिन लैमिना। लैमिना माने होता है पतली शीट। मान लिया ये पतली शीट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। तो अगर ये पतली शीट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है तो जेड एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। या यहां से रखना चाहो इसे, चलो मान लो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। प्लेन लैमिना लाइज इन एक्स वाई प्लेन। फिलहाल ये बोर्ड है, ऐसे करके ये शीट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये बोर्ड के हिसाब से मत देखो, ऐसे देखो, बोर्ड थोड़ी ऐसे रख के पढ़ा दूंगा। ये है शीट, तो पतली शीट है इस तरह से, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। तो शीट में 2 एक्सिस कौन कौन सी है? एक्स और वाई। तो शीट में एक्सिस है एक्स और वाई, तो परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई जेड। मान लिया शीट में एक्सिस होती एक्स और जेड, तो परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाती वाई। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट आई वाई, जेड एक्सिस के अबाउट आई जेड। देन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर इसे आप चेक करना चाहें तो हम 2 न्यूमेरिकल्स में से करवा चुके हैं, जहां हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनिशियल न्यूमेरिकल दिया है, शुरू के 2, उन्हें आप देख लें। और जब हम कहा करते हैं ना देख लें, तो वीडियो रोको, कॉपी खोलो और देखो। अगर समझना चाहते हो तो, टाइम पास करना चाहते हो तो टाइम पास कर लो, 6 महीने कट गए हैं, बाकी और कट जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं पहले बोलता हूं जो बाद में अप्लाई होती हैं, तो जब मैं उस चीज़ को याद दिलाता हूं तो उस चीज़ को देखोगे तो समझ में आएगा। जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं, वहां हमने निकलवाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस। वहां देख लो आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर आया हुआ है। बुक में इसकी लैंग्वेज बड़ा टफ लिखी हुई है, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं थ्योरम। लिखा लेट, थ्योरम लिखवा रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में। लेट अ प्लेन लैमिना, लैमिना का मतलब बता चुका हूं, थिन शीट इज लाइंग in xy plane
XY plane, then z-axis is its perpendicular axis. Z-axis is its perpendicular axis. Next paragraph. The moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of its moment of inertias about two mutually perpendicular axes lying in the plane of lamina such that the three axes intersect at a common point. ये कहने का तरीका है कि तीनों कहां से जा रही हैं, ओरिजिन से जा रही हैं। अब इसे प्रूव करना है। प्रूव इसका सिंपल है। हमने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया जिसका मास है mi। न्यूमेरिकल को ही देख लें जो पहला न्यूमेरिकल करवाया है। जो y कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है। जो x कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है। और डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस हमने मान लिया ri। पहला न्यूमेरिकल देख लें आप, उसमें आराम से आपको दिख जाएगा। 3D फिगर बना हुआ है। एंगल 90 नज़र नहीं आ रहा लेकिन 90 है। ये एंगल 90 है लेकिन 3D फिगर बना हुआ है। चलो देखो, Ix सिग्मा mi Iy सिग्मा mi xi Iz सिग्मा mi ri का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दो। ri का स्क्वायर इक्वल्स टू yi का स्क्वायर प्लस xi का स्क्वायर। पुट कर दो। अलग अलग कर लो। सिग्मा mi yi का स्क्वायर सिग्मा mi xi का स्क्वायर और ये आ गया iz इक्वल्स टू ix प्लस iy। देख लो इसे, फिर इसे अप्लाई करना बताते हैं।
अब जैसा हमने कहा अप्लाई करना सिखाते हैं, तो अप्लाई करने का मतलब है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बताते हैं। जैसा कि हमने रॉड में आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 बार डराइव करवाया था, एक बार एंड एक्सिस, एक बार सेंट्रल एक्सिस, एक बार वो एक्सिस थी जो 1:2 में डिवाइड कर रही थी, अभी कल की बात है। उस समय मैंने कहा था कि इतने सारे डेरिवेशंस की जरूरत नहीं होती है, एक डेरिवेशन अगर पता है तो बाकी हम निकाल सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दे रहे जा रहे हैं उसके 2 आंसर आपको पहले से ही पता होंगे, लगाने की कोशिश करना है आपको। सिंपल है, md² d चाहिए बस सिर्फ 2 एक्सिस के बीच में, लेकिन एक एक्सिस में कौन सी चाहिए हमें? सेंट्रल एक्सिस। पहला क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड of mass m, length l, about central axis is ml²/12। ये डराइव हम करवा चुके हैं। हमें I0 चाहिए, I0 सेंट्रल एक्सिस है, वो तो हमें पता होना चाहिए, तो वो हमने आपको बता दिया ml²/12। Find moment of inertia about number 1 end axis, number 2 axis passing through a point which divides the rod internally in the ratio 1:2। ये करवा चुके हैं, 1:2 में L/3 और 2L/3 था। तीसरा, passing through a point which divides the rod internally in the ratio 1:3। 1:3 का मतलब 1/4 3/4 हुआ। Passing through a point which divides the rod internally in the ratio 1:4। 1:4, 1/5, 4/5। Question number 2, moment of inertia of a ring mass m, radius r, about central axis is mr²। ये हम डराइव आपको करवा चुके हैं, अब इसका यूज करना है। इसमें तो सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी, इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना भी बताएंगे। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, नंबर 1 परपेंडिकुलर टू plane of ring passing through circumference, number 2 about diameter of ring, number 3 about tangent of ring। Question number 3, moment of inertia of a circular disc mass m, radius r, about central axis is, करवा चुके हैं डराइव, mr²/2। Find moment of inertia of disk about an axis, यही तीनों एक्सेस हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला क्या है?
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस, दूसरा है अबाउट डायमीटर ऑफ द डिस्क, तीसरा है अबाउट टेंजेंट ऑफ द डिस्क। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में था वही क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टेक 20 मिनट्स, 20 मिनट ले। और उसके बाद इनके सॉल्यूशंस देखें। अभी एकदम से सॉल्यूशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं कंटिन्यूएशन में ही जा रहा हूं। फिलहाल आपको समझ में आ गया अब क्या करना है। आपको वीडियो क्लोज, इन्हें अटेम्प्ट करना है, हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तब भी अच्छा, लेकिन करें कोशिश एक बार। 20 मिनट तक इस पर दिमाग लगाएं, उसके बाद चेक करें। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रॉड है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना, आई नॉट इक्वल्स टू ml²/12। ये हमें गिवन है। सेंट्रल एक्सिस सेंटर से पास होगी, सेंटर ऑफ मास से पास होगी। एंड एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये हो गई जी एंड एक्सिस। क्या चाहिए? दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्लियर दिख रही है l/2। लगा दो जी, I इक्वल्स टू I0 प्लस md² ml²/12 m इंटू l/2 का स्क्वायर ml²/12 प्लस ml²/4 और ये आ गया ml²/3। ये आंसर पहले से पता था आपको। कौन सी थ्योरम लगाई हमने? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेकंड पार्ट, वन रेशो 2 में डिवाइड कर रही है। वन रेशो 2 का मतलब क्या हो गया? 1/3 2/3। 1/2 का मतलब है 1/3 2/3। लेकिन फिलहाल तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई l/2 माइनस l/3। ये तो सेंट्रल एक्सिस है, ये डिस्टेंस पता l/2, ये डिस्टेंस पता l/3, तो ये डिस्टेंस हो गई l/2 माइनस l/3। l/6 लगाओ। I इक्वल्स टू I0 प्लस m l/6 का स्क्वायर। 36 आ गया एलसीएम।
3ml² plus ml², 4ml², आंसर इज ml²/9। ये भी आंसर चेक कर लो, ये दोनों निकल डराइव करवाए हुए हैं। थर्ड पार्ट 1:3। वन रेशो 3 का मतलब 1/4 एंड 3/4, यानी हो गई L/4 और ये हो गई 3L/4। हमें डिस्टेंस डी चाहिए, L/2 माइनस L/4, L/4, L/4 का स्क्वायर 16 आ गया, 48, 4ml² प्लस 3ml², और ये आ गया 7ml² अपॉन 48। नेक्स्ट इज 1:4। 1:4 का मतलब 1/5, 4/5, 1/5, 4/5, L/5, 4L/5, D हो गया L/2 माइनस L/5, थ्री L/10, ml² 1/12 प्लस 9/100। सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये हमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम के 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए, उतार लो, चेक कर लो। पैरेलल एक्सेस थ्योरम निकालने के लिए, लगाने के लिए I0 पता होना जरूरी है। इसमें तो I0 ऑलरेडी गिवन था, नहीं गिवन होता तो पहले I0 निकालना पड़ता। अब पहले I0 निकालना पड़ता, ये कैसे होगा ये भी किसी क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये रिंग है, ये सेंट्रल एक्सिस हो गई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, डराइव हम आपको करवा चुके हैं। वो कह रहा है जो सेंट्रल एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, सेंटर से पास होती है, ये भी बता चुके हैं। ये जो हमने mr² आपको डराइव करवाया था तब भी उसमें लिखवा दिया था, जो एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है।
अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस। ये हो गई दूसरी एक्सेस। जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और कहां से पास हो रही है, सर्कमफेरेंस से। डी किसके बराबर हो गया, आर के। लगा दो, आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और ये आ गया 2mr स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है अबाउट डायामीटर। अब जरा फर्क पहले देखें, डायामीटर, ये है रिंग, ये हो गया इसका डायामीटर। जो डायामीटर होता है वो प्लेन पे लाई करता है, ये प्लेन में लाई नहीं कर रही है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये रिंग है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और डायमीटर ऐसे होगा या ऐसे होगा। अब इसके अबाउट निकालना है। अब हमें लगाना है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। हम दो डायमीटर कंसीडर कर लेंगे। सर्किल है, दोनों डायमीटर एक जैसे हैं। हमने मान लिया इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, डायमीटर तो एक जैसे। अब अगर हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम के हिसाब से देखें तो ये तो हो गया आई जेड, हो गया, ये हो गया आई एक्स, ये हो गया आई वाई, और हमने लगा दिया आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, आई प्लस आई एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो डायमीटर के अबाउट आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो कैसे लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन दिया आपको। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा है उसने अबाउट द टेंजेंट। तो देखो जी, ये हो गई टेंजेंट। और ये हो गई डायमीट्रिक एक्सेस। अब इतना आपको पता है कि डायमीटर भी सेंटर से पास होता है, तो इस केस में हम इसे सेंट्रल एक्सेस मानेंगे और इसे पैरेलल एक्सेस मानेंगे। दोनों का फर्क देखो जरा, जो फर्स्ट पार्ट में निकाला उसमें और इसमें फर्क देख लें। ये टेंजेंट नहीं है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसे लगाना है। तो अब ए वाला हो गया आई नॉट, कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2। ये हो गया आई, और ये डिस्टेंस हो गई आर के बराबर। हमने लगा दिया आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, और ये आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। ये हमने आपको समझा दिया है, लेकिन इतना आसान नहीं है पहली बार में चीज़ें समझना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, कभी कभी दिमाग भी कहेगा ये कैसे आ गया, ये कैसे कर दिया, करोगे तो समझ में आएगा। बहुत से लोगों को तो फर्क समझ में नहीं आएगा, इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये प्लेन के अलॉन्ग है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। और फिलहाल अगर सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया है तो थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ नाम ही बदल रहा है, रिंग की जगह नाम आ रहा है डिस्क। इसे लिख लें, क्वेश्चन नंबर 3 करने में ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आएगी। लिखें ऐसा,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सब कुछ वैसा ही है, जहां रिंग था वहां डिस्क आ गया है और एक्सिस ऐसी ही है जैसी पहले थी। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, पहला पार्ट। चलो शुरू करते हैं। आई इक्वल्स टू, अब ये बन गया आई नॉट एम डी स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अबाउट द डायामीटर। दो डायमीटर कंसीडर कर लिया। अरे मत कह देना डायमीटर इतना ही होता है, ये एक्सिस की बात कर रहा हूं, डायमीटर से पास हो रही, डायमीटर तो इतना ही है। आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू आई जेड इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, आई प्लस आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, नहीं सेकंड पार्ट का एम आर स्क्वायर बाय 4। अब हमें क्या चाहिए, टेंजेंट। ये डायमीट्रिक पता, ये टेंजेंट। अब इस केस में आई नॉट लिखा जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4, डिस्टेंस हो जाएगी आर के बराबर आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, और ये आ गया 5/4 एम आर स्क्वायर। तो ये तरीका है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने का। जब टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। हमारी मजबूरी सिर्फ ये है कि ये टॉपिक उस टाइम पे आया है जब बहुत सारे स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे हैं या चलने वाले हैं। फिलहाल बेसिक लेवल पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, उसके बिना तो टॉपिक समझा नहीं सकते। लेकिन इसमें और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा जब ये एग्ज़ाम फोबिया निकल जाएगा आप लोगों के अंदर से। अभी का काम सिर्फ ये है कि जो करवाया है इसे आप रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करते जाएं। पिछले एक वीक से मैंने कोई असाइनमेंट आपको नहीं दिया है, ये असाइनमेंट वगैरह भी सब पूरे करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम सही हो जाने दो, एग्ज़ाम्स लोगों के निपट जाने दो ताकि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन फ़िलहाल जितना पढ़ा रहा हूँ इतना साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है? ओके, देख लो सर जल्दी से।